आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। पेरेंट्स को मैंने काफ़ी वीडियोस में पहले भी बताया है, दोबारा मैं चीज़ को कंक्लूड करती हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा ऑटिस्टिक बच्चा जो है वह स्कूल में कब जाएगा। देखिए, हम सबसे ज़्यादा गलती जो करते हैं कि हम 1-on-1 सेशन बच्चे का करके उसके बाद बच्चे को स्कूलिंग के लिए भेज देते हैं। देखिए, आपको नहीं पता कि आपका बच्चे का जो ब्रेन है, बच्चे का जो माइंड लेवल है वो कहाँ पे है, उसकी मेंटल एज कहाँ पे। हम 1-on-1 सेशन में जब बच्चा बैठता है तो क्या वो उन सारी चीज़ों को एक्सपोजर कर पाता है जो कि स्कूल में होती है। स्कूल में इतने ज़्यादा लोगों को उसने टैकल करना होता है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, लोगों को इंटरेक्ट करना होता है। फिर स्कूल की जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर कलरिंग और पता नहीं एनिमल्स और क्या क्या चीज़ें ड्रा हुई होती हैं, वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद बच्चा जब क्लास में बैठता है तो उसको इतनी साउंड्स आ रही होती है, टीचर की, बच्चों की, चीज़ों की, दरवाज़ा खुलने की, वगैरह वगैरह। फिर बच्चे को कमांड फॉलोइंग जैसे बाकी क्लास के बच्चे होते हैं उसको वो करनी पड़ती है। उसके बाद बच्चे को एक रूटीन बिल्कुल डिफरेंट जाके फॉलो करनी पड़ती है, उधर उसको कोई अपना नज़र नहीं आ रहा होता। तो जब ये सारे इश्यूज बच्चे को फेस करने पड़ेंगे तो बच्चा कैसे स्कूल में सेट हो पाएगा। तो आप काइंडली घर में बच्चे को पहले अच्छे से स्कूलिंग के लिए प्रिपेयर करें। वो कैसे कि जब बच्चे को पहले 1-on-1 सेशन होता है, फिर 2 बच्चों के साथ, 3 बच्चों के साथ, 4 बच्चों के साथ ग्रुप थेरेपी करवाएं। ग्रुप थेरेपी के बाद बच्चे को पूरी एक 5, 10, 15 बच्चों के साथ बिठाएं और उसके बाद बच्चे को स्कूल सेटिंग में भेजें। देखिए, आपको नहीं पता कि बच्चा अपने सेंसरी इश्यूज को सॉल्व नहीं कर पाता, उसको ओवरलोड हो जाता है। जब वो स्कूल में जाता है इतने ज्यादा ट्रिगर्स और इतने ज्यादा स्टिमुलस जो है इन्वायरमेंट से उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं तो उसको नहीं समझ आ रहा होता कि मैंने क्या करना है। इस तरह बच्चे के अंदर एंगर इश्यूज आते हैं, बच्चे के अंदर एंग्जाइटी के इश्यूज आते हैं, बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऑटिज्म के बच्चे, एडीएचडी के बच्चे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब वो स्कूल में जाते हैं तो उन्हें काफी चीजें इन्वायरमेंट से मिल रही होती है तो उनको नहीं समझ आ रहा होता कि हमने इस पे रिएक्शन क्या देना है। जब वो रिएक्शन को नहीं समझ पाते तो इसलिए फिर उनके अंदर और बिहेवियर प्रॉब्लम्स आते हैं। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद स्कूल वाले खुद ही कह देते हैं जी आप अपना बच्चा ले जाएं कि यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा। तो इस तरह बच्चे के अंदर एक तो बच्चे का टाइम वेस्ट होता है, दूसरा बच्चे के अंदर बहुत से और बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो काइंडली पेरेंट्स जो है, स्कूल जाना इतना जरूरी नहीं है जितना उसे लाइफ में सेट होना है, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना है, अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप उनको घर में पहले सबको टैकल करें, उसको स्कूल का इन्वायरमेंट घर में दें, तो उसके बाद उसको स्कूल में भेजें। उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना, सिंगल कमांड, डबल कमांड, सारी इंस्ट्रक्शन उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह पहले अच्छे से सेट करें, अच्छे से उसको थेरेपी दें, ठीक है। उसके बाद उसको स्कूल में भेजें। तो ये प्रोसेस होता है। आप जो मदर्स पूछती है जी बच्चे को स्कूल कब जाएगा, मेरा इरादा है कि बच्चे को नेक्स्ट ईयर स्कूल भेज दूं। भाई, आप कैसे इरादा कर सकती हैं आप जब तक बच्चे की माइंड सेट, बच्चे के मेंटल लेवल पे काम नहीं करोगे। जब तक आप बच्चे के मेंटल लेवल पे काम नहीं करोगे तब तक बच्चा कैसे स्कूल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये बच्चे ने स्कूल जाना है, आपने नहीं जाना। तो आप बच्चे को चेक करें ना कि वो स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर है कि नहीं है। आपने उसको प्रिपेयर करना है। जब आप बच्चे की स्कूलिंग घर में करोगे, घर में उस पर काम करोगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको चीजों का एक्सपोजर करवाओगे, तो जब उसको चीजों का एक्सपोजर होगा, उसे इतने स्टिमुलस को हैंडल करना आएगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली स्कूल में जो है वो अच्छे से बिहेव करेगा, एक नॉर्मल। और बहुत सी ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज है जो माशाल्लाह बच्चों ने की है और स्कूल में वो सेटल है। तो उन सक्सेसफुल स्टोरीज को रीड किया करें। पेरेंट्स, मदर्स जो है अपना टाइम इन ड्रामाज और इन चीजों में वेस्ट करने की बजाय बच्चे पे करें, बच्चे के लिए वीडियोस को ऑब्जर्व करें, बच्चे के लिए सक्सेसफुल स्टोरीज में देखें कि एक ऑटिस्टिक बच्चा कैसे सक्सेस लाइफ गुजार रहा है, कैसे स्कूलिंग में गई, कॉलेज में भी पहुंच गया, यूनिवर्सिटी में पहुंच गया, एक प्रोफेशन में पहुंच गया। तो उन स्टोरीज को रीड आउट किया करें, उधर देखा करें कि उन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के साथ कैसे काम किया और उनको कैसे कैसे बेनिफिट हुआ और बच्चा एक नॉर्मल लाइफ कैसे गुजार रहा है। आप पेरेंट अगर बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड, अच्छा कनेक्शन बनाओगे, उसको टाइम दोगे, तो बच्चे के अंदर क्यों नहीं चेंज आएगा।
बच्चे को सिर्फ थेरापिस्ट पे ही ना छोड़ दिया करे, खुद भी उसके ऊपर काम करे। थैंक यू सो मच।